जी बेटे सेकंड वीडियो है रेट ऑफ रिएक्शन की। इसमें हम एमसीक्यूज कर रहे थे पास पेपर्स के, और जो है 24th से 23rd तक के लिए 24th में करवाना था आपको। तो देखते हैं 24 क्वेश्चन। द टोटल मास ऑब्जर्व टू डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, which of the following which of the following reaction would not be taking place? इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं हो रहा था। ये सेटअप है ही उस रिएक्शन के लिए जिसमें गैस एस्केप कर रही है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास तो कुछ नहीं लिखा, उसने कोई भी गैस जो है यहाँ पे मैंने CO2 लिख दिया। गैस बन रही होगी तो उसके लिए सेटअप होता है, जिसमें गैस नहीं बन रही उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जिंक एंड एसिड, तो मेटल एंड एसिड में आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है तो ये अप्लाई हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपके पास अमोनिया गैस बन जाती है, इसमें भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, हो सकता है कि ऑप्शन में क्रॉस भी करना पड़े, उसमें गैस इतनी ज्यादा एस्केप नहीं करती, पानी में होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, इसमें गैस नहीं बनती। ये आंसर हो गया आपके पास, किस पे अप्लाई नहीं हो सकता। एंड द लास्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट एसिड में आपके पास CO2 गैस बन जाती है, ये भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर बन गया सी। which of the following does not change during the course of reaction? क्या चीज चेंज नहीं होती? ओके, रिएक्शन करवाया कैल्शियम कार्बोनेट का और एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। द कॉन्संट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेशन उसकी जो है चेंज होगी या नहीं होगी, तो ऐसा ऐसा यूजअप होता जाएगा, तो लाजमी सी बात उसकी कॉन्संट्रेशन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की चेंज होगी। द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता जाएगा, रिएक्शन करता जाएगा, होगा। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, ये भी चेंज होता रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये चेंज नहीं होगा। यही आंसर हो गया आपका। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये पिक्चर थी शुरू में, तो आपके पास बाद में भी ये पिक्चर होगी, ठीक है। जो इसमें वॉल्यूम अगर वाटर का बन जाता है तो दैट इज नेग्लिजिबल। बस शुरू में ही आपके पास कॉन्संट्रेशन ज्यादा थी एसिड की, फिर आपके पास कॉन्संट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास मार्बल का मास पहले ज्यादा था और फिर आपके पास मार्बल का मास कम हो जाएगा, तो ये चीजें चेंज होती रहेंगी। इस तरीके से जो गैस बन रही है वो भी शुरू में गैस रेंज में उसकी वैल्यू जो चेंज होती रहेगी। तो 25th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसने किया है 10 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस ऑफ जिंक पाउडर यूज किया इसने, गैस इवॉल्व को इसने लिख दिया यहाँ पर। द स्टूडेंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, इतने सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस इज सेम, मैं आपको मार्क करवा दूं, ये सेम है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी उसने, ये थी कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ा दी है। कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर गई है इसका मतलब रेट तो इंक्रीज करेगा, रेट आपका इंक्रीज करना। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास मोल्स के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल्स आपके पास 10 into 1 जो है आपके पास आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। मैं 1000 से डिवाइड नहीं कर रहा, वो दोनों में नहीं करूंगा मैं, बस मेरे पास कंपैरिजन आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास हो जाएगा 20। इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम आ रहा है इसका बिल्कुल डबल होगा। तो ये तकरीबन, इसमें तो नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में डबल यही में बन जाएगा बस। और जो है क्योंकि ग्रेजुएशन यहाँ पे दी नहीं है इसने, तो बिल्कुल अंदाजा कर लीजिएगा कि डबल कहाँ पे हो रहा है, वहां पे इसको एंड होना चाहिए और रेट भी इसका ज्यादा हो जाना चाहिए। तो रेट भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। आपके पास ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास अगर आपने इस तरह बनाया है 1 मार्क इसका हो जाएगा, और इसको सही जगह बनाया है 1 मार्क इसका हो जाएगा। कैटलिस्ट के लिए कौन सी बात ठीक है? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर यूज्ड इंडस्ट्री टू रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट, ट्रू, एनर्जी कॉस्ट तो कम करता है। कैटलिस्ट यूज्ड अप ड्यूरिंग रिएक्शन, नो। Iron is used catalyst in contact process, no. In Haber process, transition metals do not form, they are good catalyst, ये बात जो आपकी बात होगी, तो A is the correct answer। 28, how long half the zinc to react, ये ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी किया था हमने, तो हम जो है इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे देखते हैं कि कितना आ रहा है इसका वॉल्यूम। जब कंप्लीट सेक्शन हो गया तो आपके पास आ रहा है 70, हाफ हो जाएगा 70 का 35, तो मेरे पास ये आ रहा है 30 और 35 हो जाएगा इधर, तो यहाँ से इसको लाइन को के देखते हैं, फिर इधर तो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why increase in pressure increases the rate of reaction between gaseous particles? तो एक्चुअली वॉल्यूम कम हो जाएगा और पार्टिकल्स मोर इफेक्टिवली फ्लाई करेंगे। एक्टिव एनर्जी ये सिर्फ कैटलिस्ट करता है। मॉलिक्यूल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, ट्रू। मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी, टेम्परेचर करता है, ये वाली बात।
मोर एक्सो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 ग्राम, अगेन 5 ग्राम, तो मास दोनों का सेम होना चाहिए। ऑफ जिंक एक्सेस में, इसका मतलब इसको इग्नोर भी कर दें, एक्सेस वाली चीज पे डिपेंड नहीं करता। आगे आपके पास आ गया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, ये देख ले, तो रेट दोनों का सेम होगा, रेट सेम हो गया। मोल्स की बात करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर 10 आ रहा है, इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 2 में अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, रेट सेम होना चाहिए। तो अमाउंट ज्यादा, रेट सेम, वो कह रहा है इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर देखें जिस तरीके से ये चल रही है लाइन, तो वैसे ये भी चल रही है, रेट दोनों का सेम हो गया, ठीक है। रेट हमने कहा था सेम आएगा हमारे पास, तो रेट इन दोनों में सेम हो रहा है, इस पे रेट जो है ज्यादा हो गया, ये गलत हो गया। फिर अमाउंट की देखें तो अमाउंट इसमें कम है, इसमें ज्यादा हो रही है, तो Q एंड P को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो है लेस मोल्स है, इसमें मोर मोल्स है, तो एक्सपेरिमेंट 2 जो है ये वाला हो जाएगा, P शुड बी एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दिस शुड बी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आपके पास 1 में आ जाएगा आपके पास Q एंड उसमें आ जाएगा आपके पास P। आंसर इज D। Catalyst, how does a catalyst speed a chemical reaction? By increasing the collision of particles, actually it lowers down the activation energy. Next question. ये 3 ग्राफ दिए इसने और कह रहे ग्राफ की डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है। ओके, देख लेते हैं। अब इसने तीनों जो आपको ये दिए ना कंडीशन, इनके साथ मैच करना है। तो पहला काम तो ये करें, आप इसमें जो है मोल्स निकालने, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर 50 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी आंसर 50 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर 100 आ जाएगा। तो 100 वाला तो बिल्कुल आउट हो गया, इसको तो आप लेके जाए ये वाला। इसका मतलब ये x जो है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो गया, तो 3 में आपके पास x आ जाना चाहिए। अब रह गए 2, ये पहले 2 जो है इनको कंपेयर करते हैं। इनमें से आपके पास इसका रेट ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो y का रेट ज्यादा है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। 1 में आपके पास y आना चाहिए, और इस तरीके से इसमें रेट स्लो होगा, तो 2 में आपके पास एक्सपेरिमेंट z आना चाहिए। सी द राइट आंसर। फिर डिक्रीज इन मास का ग्राफ आपको पता है कि इसमें जो है ये वाला बनेगा आपके पास, तो डी इज ओनली ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है, इस इक्वेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है, तो इसमें आपके पास वाटर बनता है एंड ऑक्सीजन गैस बनती है, ये इसकी बैलेंस होगी। अच्छा, इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है मैंगनीज 4 ऑक्साइड, ठीक है, MnO2। अच्छा, ये जो है इसके कभी कलर की बात करते हैं, इसका कलर जो है ब्लैक होता है, ट्रांजिशन मेटल है, और इसकी बात हो रही है, तो अब जो है हमें इसमें डेटा बुक पे जाना पड़ेगा। चले खैर देख लेते हैं। मैंगनीज के बारे में ही बात कर रहा है। एट द एंड रिएक्शन ऑक्साइड ऑफ एक्स, ये जो है बात हो रही है सारी की सारी इसी की, ठीक है, इंक्रीज करता है रेट को, तो कैटलिस्ट हो गया है। इसका मास नंबर पूछ रहा है और इसका एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 25, एंड उसका मास नंबर फिर आपके पास ऑप्शन ये कहा था 55 होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बाकी जो है हमें इनमें से इसको जाके आप उसमें डेटा बुक भी चेक कर सकते हैं प्लेटल में कि मैंगनीज का जो है, मैंगनीज को जाके जब चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है 25 है एंड मास नंबर जो है 55 है। Now again 3 experiment. Experiment 1, number of moles of acid was less than 2। अच्छा जी, 1 में मोल्स ऑफ एसिड आर लेस, नहीं भाई 1 का तो मोल्स तो ज्यादा थे ना, इसके ज्यादा थे तो हाई पे गया हुआ है, तो पहली बात तो गलत हो गई। एक्सपेरिमेंट 3, कैल्शियम कार्बोनेट वाज फाइनली पाउडर देन इन एक्सपेरिमेंट 1। 1 और 3 को कंपेयर करा, 1 एंड 3 को। 3 में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट मोर फाइनली, 3 का तो रेट स्लो है, ये तो दूर है 3, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। अगर फाइनली पाउडर होता तो फिर 3 को ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम। 2 एंड 3 में आपके पास मोल सेम है, ठीक है, बिल्कुल दोनों एक जगह पे खत्म हो रही है, ये वाली बात सही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, विच एसिड प्रोड्यूस ग्राफ क्यू। अच्छा, पी में क्या था, पी में आपके पास 10 ये था और 0.1 ये था। पहले तो मोल्स मान में इसके मोल्स हो गए, आपके पास 1 आ गया है मल्टीप्लाई करने पे, तो इसके तो हमने इसको 1 कर दिया, इसका मतलब इसका आंसर पे 2 होना चाहिए, तो आपके पास मोल्स 2 होने चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसका आंसर मेरे पास 1 ही बनेगा, इसका आंसर मेरे पास 2 बन जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 2 बन जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 4 बन जाएगा, तो मेरे पास बी और सी रह गए। अच्छा, दूसरी बात, रेट की बात करते हैं, तो रेट इसका जो है ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो 0.1 से ज्यादा 0.2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। अच्छा, पूरा रीड करना पड़ेगा शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन 3 एक्सपेरिमेंट्स। सबको रीड करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ जिंक, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 20, descriptor repeated 30 and 40. अच्छा, so this is same, if this is same तो मोल्स आपके सेम हो गए फिर, मतलब 50 हर बार यूज कर रहे हैं, बस सिर्फ टेम्परेचर जो है आपने चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने से आपने पहला किया था 20 में एक्सपेरिमेंट 1 जो था, और उसके बाद जो है सेकंड थर्ड में आपके पास रेट इमर्ज, जो इसका फाइनल नंबर ऑफ मोल्स शुड बी सेम, एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस मतलब वही आ रहा, और जो है रेट जो है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा, दैट कर्व शुड बी मोर क्लोजर टू द वाई एक्सिस, तो 40 पे रेट ज्यादा होगा एंड 20 पे रेट स्लो होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसमें उल्टा लिखा। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।